इंसान सदियों से इस दुनिया के निज़ाम कुदरत और इसमें रहने वाली मखलूकात की खोज में लगा हुआ है, लेकिन लगता है कि इंसानी खोज का ये सफर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुदरत के पास ऐसी चीजों का खजाना भरा पड़ा है जो हर गुजरते दिन के साथ इंसान को कई नए सवालों से रूबरू करवा देता है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानेंगे जिनकी जीबोगरीब हरकत कैमरे में कैद हो गई, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आर्चर फिश मछली की ये किस्म मोस्टली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में पाई जाती है। ये मछली ज्यादातर मीठे पानी में रहती है। इस मछली की बॉडी और कलर ऐसा है कि जिस वजह से इसको देखना काफी मुश्किल है, जिसका फायदा इसे शिकार के दौरान होता है। लेकिन इस मछली का शिकार करने का तरीका बहुत रेयर है, जिसे देखकर कोई भी हैरत में गुम हो जाएगा। ये अपने मुंह से पानी की एक जोरदार फुहार छोड़ती है जो जेट वाटर की तरह शिकार पर पड़ती है और शिकार को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, इस सारे प्रोसेस में आर्चर फिश को पानी की फुहार की रफ्तार और एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट रखना होता है, तभी जाके वो अपने शिकार में कामयाब हो पाती है। पानी की ये फुहार पानी की सतह से 2 से 4 मीटर तक ऊपर जा सकती है, जिससे इस पर मछली की तरफ से लगाई गई फोर्स का अंदाजा बाखूबी लगाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फाल्कन फेयर्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। डांसिंग बर्ड अफ्रीका के जंगलात में पाई जाने वाली खूबसूरत ये चिड़िया अपनी अजीब हरकत की वजह से दुनिया की नजरों में आई। इस चिड़िया का मेल पार्टनर ब्रीडिंग सीजन में अपनी रंग बिरंगी पूंछ खोलकर आसमान में उड़ने की कोशिश करता है। वैसे परिंदों की ये नस्ल अपने छोटे परों और भारी पूंछ की वजह से उड़ नहीं पाती। मेल बर्ड ऐसा सिर्फ फीमेल बर्ड को अपनी ताकत दिखाने के लिए करता है। फीमेल बर्ड सिर्फ उसी को अपना पार्टनर चुनती है जो सबसे ज्यादा ऊंचा उछलता है। अगर इस दौरान इनको दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये डांस कर रहे हैं। इसी वजह से इनको डांसिंग बर्ड कहा जाता है। सी क्यूकम्बर इस समुद्री जानवरों में आम जानवरों वाली क्वालिटीज आज भी मिसिंग हैं। जैसे ये डर को महसूस नहीं कर पाते और ना ही ये दूसरे इमोशंस को फील कर पाते हैं। दोस्तों, इस सब के पीछे बहुत दिलचस्प रीजन छुपी है। वो ये कि इस जानवर में दिमाग नहीं होता, बल्कि न्यूरल टिश्यूज के रिंग मौजूद होते हैं जो इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। इस जानवर में एक खास बात यह है कि जब इसके पास कोई बड़ा शिकार आता है तो ये इसको पकड़ने के लिए अपने मुंह से कुछ दागानुमा रेशे बाहर निकालता है, जिससे ये आसानी से अपने शिकार को इनमें फंसाकर मार देता है। डैंडी क्रैब हेलमेट केकड़ा अपनी जिंदगी में कई बार अपने शेल को बदलता है, लेकिन इससे पहले ये अपने लिए नए और पहले से बड़े शेल की तलाश करता है। साइंटिस्ट का मानना यह है कि हेलमेट केकड़ा इन शेल्स को अपने जिस्म का हिस्सा मानते हैं और इनके बगैर अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। लेकिन आज इन शेल्स का कारोबार करने वाले बगैर इनके बारे में सोचे साले समंदर से शेल्स उठाकर ले जाते हैं, जिसकी वजह से इनको कई दूसरी चीजों में खुद को फिट करते हुए देखा गया है, जैसे सोडा कैंस और शेल्स की तरह लगने वाली किसी भी चीज में, जो कि बिल आखिर इनकी मौत की वजह बनती है, क्योंकि इस तरह की चीजों के साथ ये स्विमिंग नहीं कर पाते। बोअर बर्ड दोस्तों, जंपिंग बर्ड की तरह इन बर्ड को भी अपनी फीमेल पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ती है। सबसे पहले ये पतली टहनियों से बोअर बनाते हैं। अगर इतने से इनकी फीमेल पार्टनर नहीं मानती तो ये कई रंग बिरंगी चीजों को इस बोअर के पास इकट्ठा करते हैं। इसके बाद फीमेल बर्ड आती है, जिसे मेल बर्ड इकट्ठा की गई चीजें बारी बारी उठाकर दिखाते हैं। कई बोअर बर्ड्स के पास जाने के बाद फीमेल बर्ड्स इनमें से किसी एक को ही अपने लिए चुनती है। पफर फिश दोस्तों, पफर फिश देखने में दूसरी मछली की तरह ही दिखती है, लेकिन कुछ खास क्वालिटीज की वजह से ये दूसरी मछलियों से मुख्तलिफ है। जैसे इस मछली में जहर होता है। एक पफर फिश में इतना जहर मौजूद होता है जो 30 इंसानों की जान लेने के लिए काफी है, लेकिन इसके बावजूद जापान में इस फिश को दहाइयों से खाया जा रहा है, क्योंकि इसे खाने से पहले इसमें से एक खास तरीके से जहर को अच्छी तरह निकाल लिया जाता है। लेकिन पफर फिश की खुसूसियत की कहानी यहाँ तक नहीं रुकती। इसके मशहूर होने की एक वजह और भी है, जिसमें ये अपने पेट में पानी या हवा भर के खुद को एक बॉल के जैसा बना लेती है, जिससे इसका शरीर कई गुना बढ़ जाता है और शिकार को इसे खाने का इरादा बदलना पड़ता है, क्योंकि ये इनके मुंह से काफी बड़ी हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई जिद्दी शिकारी इसे दबोचकर खाने की कोशिश करता है तो ये पानी को रिलीज करके मरने का नाटक करती है, जिससे ये शिकारी को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। पफर की इस खुसूसियत की वजह से डॉल्फिन इसके साथ फुटबॉल की तरह खेलना पसंद करती है। इसके साथ खेलते वक्त डॉल्फिन को इससे होने वाले खतरे का पता होता है, लेकिन डॉल्फिन इसकी परवाह नहीं करती। इसकी वजह होती है डॉल्फिन का बड़ा जिस्म। पफर फिश अपने पहले हमले में बहुत माइनर जहर रिलीज करती है, जिससे डॉल्फिन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये खेल डॉल्फिन के लिए खतरे से खाली नहीं होता। एक्रोबैटिक स्कंक का शुमार दुनिया के बदबूदार जानवरों में होता है। इस बदबू के लिए ये जानवर एक बदबूदार स्प्रे करता है जो कि 6 मीटर तक फैल जाती है। इस लिक्विड की बदबू इथियन फ्यू के जैसी होती है।
जिसे घर में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर में मिलाया जाता है ताकि गैस की लीकेज का पता लगाया जा सके। असल में इस बदबूदार स्प्रे को ये एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही शिकारी इनके करीब आने की कोशिश करता है तो ये इस लिक्विड की स्प्रे कर देते हैं, जिससे शिकारी दूर भाग जाता है। लेकिन इनके पास इसके अलावा एक और भी वेपन होता है, जिसमें ये अपने पूरे जिस्म को अगली 2 टांगों पर खड़ा करके अपने आप को एक भयानक रूप देने की कोशिश करते हैं, जो इसे शिकारी से बचने में मदद देता है। ये वैसे कमाल का ट्रिक है। दोस्तों, इन जानवरों में से आपको किसने सरप्राइज किया, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्काहोलिक मंकी। दोस्तों, बंदर अपनी अजीबोगरीब हरकतों और उछल कूद की वजह से जाने जाते हैं। बंदरों का ये गैंग दुनिया की नजरों में इस वक्त आया जब इन्होंने एक पोट पर हल्ला बोल दिया, जिसमें शराब बनाने के लिए कुछ फ्रूट रखे गए थे, जिन्हें इन बंदरों ने खा लिया। जिसके बाद इनको शराब की ऐसी लत लगी कि उन्होंने बीच पर रखी शराब की चोरी शुरू कर दी, जिसके बाद इनकी हालत कुछ इस तरह हो गई। दोस्तों, एक बार शराब पीने के बाद अभी ये इसकी खोज करते रहते हैं। अगर आप इन बंदरों से मिलना चाहते हैं तो जाते वक्त अपने साथ 4 बोतल वोडका जरूर लेते जाइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फाल्कन फेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके जानने के लिए बहुत कुछ है। खुदा हाफिज।